हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट नंबर 13 आ चुका है। तो सेट नंबर 12 तक हम सब देखे थे, जिसमें 360 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। इसमें हम सब 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के देखते हैं। प्लस ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछेंगे, ठीक है। यानी इसको अति महत्वपूर्ण की सूची में रखा गया है, इसलिए इस वीडियो को आप मिस ना करेंगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और विज्ञान के 30 प्रश्न इस वीडियो में हम सब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 361 से लेकर के 390 नंबर तक, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 361 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है, ठीक है। क्या होता है? घटता है। 362 है, नव आविष्कारकृत उच्च ताप अतिचालक होते हैं सिरेमिक ऑक्साइड। क्या होती है? सिरेमिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है 363 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो ये अभी फिजिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 364 नंबर से देखते हैं आगे। 364 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सौर सेल, ठीक है। 365 है, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, ठीक है। उसके बाद 366 टीवी आप सबके घर में होगा, ठीक है। तो टीवी के पर्दे पर कौन सा रंग प्रकट होता है जिसके कारण से हम सबको विजुअल नजर आते हैं? तो लाल, हरा और नीला, ठीक है। ये 3 कलर है जो टीवी के पर्दे पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सब अब देखते हैं 367वां प्रश्न, किसी वस्तु पर प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो इसका आंसर होगा रेटिना। उसके बाद है 368, धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? तो 0 डायोप्टर, क्योंकि धूप का जो चश्मा होता है उसमें कोई पावर ही नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि वो तो ना तो उत्तल लेंस होता है ना ही वो अवतल लेंस होता है, ठीक है। उसके बाद है 369 नंबर क्वेश्चन, 369, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। और यह आप दृष्टि वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं, क्लास 10th का तीसरा नंबर चैप्टर यही है, मानव नेत्र। तो उसमें साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आप सबसे रिपीट करता हूँ कि एनसीईआरटी जरूर रीड कीजिए, ठीक है। कम से कम साइंस का 6 से लेकर के 10 तक तो कंपलसरी आपको करना ही करना है, ठीक है, एनसीईआरटी। तो आप जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब फिजिक्स का आखिरी क्वेश्चन हम सब देखेंगे, 370वां, थर्मास्टेट का प्रयोजन क्या है? तो इसका आंसर होगा तापमान को स्थिर रखने के लिए। अब यहाँ से 371 से लेकर के 380 नंबर क्वेश्चन तक आपका केमिस्ट्री होगा। तो चलिए देखते हैं कि करके। तो 371 नंबर है यानी 371, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन। उसके बाद है 372, पेंसिल का लेड है, तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। पेंसिल का जो जिससे आप लिखते हैं वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का, जो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है 373 नंबर, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा केवलर, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट आप जानते होंगे, इसमें गोली आर पार नहीं जा सकती है। 374 है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद 375 है, सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो फ्रैक्टोज सबसे मीठी चीनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। और हम सब धीरे धीरे करते करते आज 390 क्वेश्चन तक देख लिए। जो नहीं कर पाए हैं वो सेट 1 से प्लेलिस्ट बना हुआ है, विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करके आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। एक एक करके आप नोट डाउन करें। रोज अपने शेड्यूल में थोड़ा आधा घंटा कम से कम आपको रिवीजन के लिए जरूर रखना चाहिए, ठीक है। आधा घंटा से ज़्यादा ही रखें, 1 घंटा के आसपास, ठीक है, ताकि आप दिन भर का जो भी पढ़े हैं उसको अच्छे से एक बार कमेमोरेट कर लें, याद कर लें, रिवाइज कर लें, तो इससे ज़्यादा बेहतर तैयारी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में। चलिए उसके बाद है 376, कौन सा अम्ल दूध को दही बनने के दौरान बनता है? तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल, इस कारण से दही खट्टा होता है, ठीक है। 370 है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन है? तो CHNO, ठीक है। उसके बाद 378 है, अग्निशमक में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये अभी 378 नंबर तक देखे और देखेंगे अभी 2 प्रश्न केमिस्ट्री के, फिर 10 प्रश्न देखेंगे बायोलॉजी के, ठीक है। उसके बाद हमारा है 379, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? पोटेशियम साइनाइड। ये ऑस्ट्रेलिया सरकार एक बार इंडिया से ऑर्डर की थी, ठीक है, बहुत पहले का ये घटना है।
उसके बाद है 380, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ से बायोलॉजी के प्रश्न होंगे 381 से 390। तो अफीम किस श्रेणी के दवा के अंतर्गत आता है, तो अब साधकारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। उसके बाद 381 के बाद 382 होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे नंबर जो है वो गलत से लिखा गया है, तो 382, 383 और 384 नंबर इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो 382 है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी, कारक क्या है, हेपेटाइटिस बी का होने का कारक क्या है, तो डीएनए वायरस। उसके बाद 383 होगा, लिखा गया है 373 इबोला क्या है, तो उत्तर होगा प्राणघातक विषाणु। उसके बाद 384 मलेरिया से कौन सा रोग अंग प्रभावित होता है, तो इसका आंसर होगा पलीहा, इसको तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और स्लाइड का नंबर गलती हो गया, इसके बाद वाला सही हो गया है, ठीक है। तो ये 375 नंबर ना होके 385 नंबर क्वेश्चन है। तो शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है, आपका तापमान कौन नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। इस 66 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है 386 ना कि 376, मानव के मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कहाँ होती है, यानी याद करने की जो शक्ति होती है मानव के मस्तिष्क में, जो कि 1400 ग्राम का होता है, तो वो कहाँ होती है, तो इसका आंसर होगा सेरिब्रम। उसके बाद 377 है मानव हार्मोन इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर होगा अंगनाशय में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और देखेंगे फिर इस वीडियो का अंत करेंगे, सेट नंबर 13, जो कि विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस स्लाइडर में नंबर को ठीक कर दिया गया है। तो 388 है सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, तो इसका आंसर होगा हीलियम। उसके बाद 389 क्वेश्चन है कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, इसका आंसर होगा आयोडीन। उसके बाद 390 है पादप कली क्या है, तो एक भुर्णीय टहनी, ठीक है। तो ये सेट नंबर 13 समाप्त होता है विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट नंबर 13, जिसमें हम सब क्वेश्चन नंबर 361 से लेकर के 390 तक देखें। इसके बाद विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट नंबर 14 में हम सब 391 से 420 क्वेश्चन तक देखेंगे, यानी प्रत्येक सेट में हम सब 30 क्वेश्चन देखते हैं। और ये 30 क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब इसे मैं नंबर 1 प्रायोरिटी देता हूँ। आप सब इसे जरूर याद करें, ठीक है, लिख करके याद करें। साथ साथ डिटेल वाला साइंस का वीडियो भी आ ही जा रहा है, और एक वीडियो बचा हुआ है जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि इस चैनल पे कौन क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं रेलवे एसएससी, तो जिन जिन एग्ज़ाम का मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, और चूँकि मैं 10-12 साल से पढ़ा भी रहा हूँ ऑफलाइन, तो इसलिए मैं ऑनलाइन भी छोटे बच्चों के लिए जो कि जूनियर लेवल के हैं, क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक का मैथ का, वो भी वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूंगा, क्योंकि उन सबको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। बाकी कंपटीशन के लिए ही ये चैनल बनाया गया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।